भी लेकर मैं पछता रही हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़ा था ना, मैंने उसको रेगुलरली रिवाइज कभी किया ही नहीं था। वर्क कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करती थी। एग्जाम्स में आराम से चिल करो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। Hi everyone, it's me Arsh. So finally I'm back with another brand new video and मेरे 9th के फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं. So now I am in 10th और I'm going to be in 10th, कुछ भी कह लो. मेरे को खुशी भी हो रही है बट थोड़ा थोड़ा ना दुख भी हो रहा है कि हाय मेरे को भी बोर्ड्स देने पड़ेंगे इस साल, मतलब अगले साल. बट चलो ठीक है, ये दिन कभी ना कभी तो आना ही था. बट पता है बहुत जल्दी सारी क्लासेस, सबसे ज़्यादा जल्दी तो मेरी 9th क्लास निकली है और 9th क्लास मेरे लिए सबसे बेस्ट क्लास गई है. मतलब पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छी क्लास गई है. इतनी मस्ती करी हम लोगों ने, इतनी मस्ती करी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, सबने मिलके बहुत मज़ा आया हमें 9th में, बहुत ज़्यादा. सबसे ज़्यादा मेमोरीज मेरी 9th क्लास में थी. अब देखते हैं 10th में, फिर 11th में तो पता नहीं, हम शायद अलग भी हो सकते हैं. सो बिफोर लीविंग क्लास 9 आई थॉट to share my real experience with you all, the books I used, for the teachers I preferred, the mistakes I made and what advice I would like to give to you. So let's start the video. बात करते हैं बुक्स की. एक मिनट बुक्स लेके आती हूँ, मैं भूल गई रुको. These are the books which I used. Let me share. पहले तो NCERT ऑफ कोर्स क्लास 9 में. यार NCERT नहीं होगी तो फिर कहाँ से पढ़ना है हमने. तो ये है इंग्लिश की NCERT एंड ये है हिंदी की और ये भी हिंदी की. उसके बाद में ये है मैथ्स की, बहुत खतरनाक है, इतनी सी है लेकिन तब भी. उसके बाद में फिर ये है साइंस माय फेवरेट सब्जेक्ट. फिर आती है IT, पता नहीं साइड बुक है क्या है, मतलब हमारे तो नहीं लगवाई है. तो उसके बाद में ये है ज्योग्राफी, फिर ये है सिविक्स, ये है इकोनॉमिक्स और ये है हिस्ट्री. भूल नहीं. तो ये सारी थी NCERT की बुक्स एंड ये अकेली साइड बुक्स है, मतलब साइड बुक है मेरे पास में. और ये भी मैंने कहाँ ही यूज़ करी थी, मतलब एग्जाम्स के टाइम पे मैंने ये यूज़ नहीं करी थी. मतलब उससे पहले मैंने 1-2 बार रिवीजन कर लिया था और इसको भी लेकर मैं पछता रही हूँ कि मैंने क्यों ही फालतू में पैसे वेस्ट करे. मतलब 9th में साइड बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर तुम बैच ले रहे हो तो तुम्हें वैसे भी ज़रूरत नहीं है. पता नहीं मेरे दिमाग को क्या मतलब चुल मची थी जो मैंने ये साइड बुक ले ली. बट फाइन, थोड़ी बहुत तो हेल्प करी इसने मेरी, बट फिर भी मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा. इतनी न्यू पड़ी है ना ये, इतनी न्यू पड़ी है क्या बताऊँ. तो मैं ऐसा लग रहा है यूज़ ही नहीं करी किसी ने. तो अभी मैं अपनी सारी बुक्स इसको भी चाहिए होंगी मेरे स्कूल में कोई भी जूनियर, वैसे तो मेरी दोस्त ले रही है छोटी क्लास की, मतलब छोटी भी नहीं 9th में जाएगी भी, तो मैं अपनी सारी बुक्स उसको दे दूँगी. एंड तो ये थी सारी बुक्स आई यूज़. और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक्स का मैंने बैच लिया था तो उसी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब उसी से करी. मैंने कोई क्वेश्चन बैंक यूज़ नहीं करी एंड बाकी तो बस यही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई. और उसके बाद नोट्स भी सारे नेक्स्ट टॉपिक्स ही बनाए थे मेरे सारे बैच वगैरह से. सो यस, तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने कौन से टीचर से पढ़ा. वैसे तो मोस्टली पता ही होगा बट फिर भी चलो बता देती हूँ. तो मैंने साइंस के लिए तापुर मैम एंड प्रशांत भैया से पढ़ा था. मैथ्स के लिए शोभित भैया से पढ़ा था और एक और सर थे, कुल्लू भैया नाम, मुझे निकनेम याद है उनका, रियल नेम पता नहीं, भूल गई मैं. और उसके बाद में SST में मैंने दिगराज सर से और सानिध्य सर से पढ़ा था. एंड देन उसके बाद में फिर इंग्लिश के लिए मंगोलिया पता नहीं क्या नाम है उनका, मंगोलिया मैम शायद ऐसा ही कुछ है. फिर हिंदी के लिए मैंने लाली मैम से पढ़ा था. IT में मैम का क्या नाम है, एक मिनट बताती हूँ. भूमि मैम, उनका नाम है भूमि, जिनसे मैंने IT पढ़ी थी. सो दीज वर द टीचर्स फ्रॉम विच आई स्टडीड इन क्लास 9th और तुम भी इनसे पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट. तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी 9th में जो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है. जितनी मुझे याद है मैं बता देती हूँ. सबसे पहला तो मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा था ना, मैंने उसको रेगुलरली रिवाइज कभी किया ही नहीं था. मतलब जब मुझे पता चलता था ना कि एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो फिर मैं उसे रिवाइज कर लेती थी, वरना वो बेचारा ऐसे ही रहता था. तो तुम लोगों को रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए. मैंने तो नहीं किया, तो ये तो मेरी पहली मिस्टेक थी. एंड उसके बाद में फिर मैं कभी कभी ना वर्क कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करती थी इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. सो यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक स्पेशली, क्योंकि मैं पता है बच्चे काम ही करते रह जाते हैं. मैं भी ऐसी थी, मतलब काम लिखने में ज़्यादा फोकस, लिखने पे पहले ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर समझा जाएगा बाद में. तो ऐसा नहीं करना है, काम बाद में हो सकता है बट कंसेप्ट को समझना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और स्कूल से आने के बाद मैं टाइम बहुत वेस्ट करती थी. मतलब मैं सोचती थी कि रात को पढ़ूंगी, अरे होगा रात को पढ़ूंगी, एंड रात को पढ़ूंगी सोच के ना मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया था. बहुत बार ऐसा करती थी मैं. रात में पढ़ती नहीं थी, फिर मेरे को नींद आने लग जाती थी खाना खाने के बाद में. तो इसीलिए स्कूल से आने के बाद में 2-3 घंटे का रेस्ट ले लो एंड देन उसके बाद में पढ़ने बैठ जाओ. होमवर्क वगैरह कंप्लीट तो बाद में होता रहेगा. सबसे पहले
पढ़ो, स्कूल से आके पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। रात को थक जाते हैं तो इसी वजह से होमवर्क वगैरह कंप्लीट रात को कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी ऐसा ही करती थी 9th में, बट कभी कभी मैं पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देती थी, कुछ करती ही नहीं थी। कोई बात नहीं, ये मिस्टेक्स 9th में तो कर दी, पर अब 10th में नहीं करनी। तो अब मैं कुछ एडवाइस अगर तुम्हें दूँ मेरे ख्याल से, तो सबसे पहले तो प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड ऑफ क्लास 9। इतनी भी हार्ड नहीं है इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट। मतलब मेरे को तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगी। अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो, कंसेप्ट को अच्छे से समझते हो, तो 9th इज़ नॉट हार्ड एट ऑल। पता नहीं क्यों सबने कह रखा है कि 9th 10th से ज़्यादा हार्ड है, ये है वो है। मेरे को तो इतनी नहीं लगी हार्ड। ठीक है, उसमें हर चीज़ नहीं आ जाती है तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट अगर अच्छे से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। 9th इतनी हार्ड नहीं है। एंड अब तो यूट्यूब वगैरह सब है, तो जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में आते तो अच्छे से समझ लेते हैं। तो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ क्लास 9th। एंड अगर तुम लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो लास्ट मिनट में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, तो सब कुछ ईजी अपने आप ही लगेगा। एंड मैं पता एग्ज़ाम से पहले मैंने फाइनल्स में भी यही किया था, पढ़ सब कुछ पहले ही कंप्लीट कर लिया था। ऑफकोर्स सिलेबस तो कंप्लीट था ही मेरा, तो अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लो एंड देन एग्ज़ाम्स में आराम से चिल करो। एग्ज़ाम्स में आराम से चिल करो, और मतलब चिल भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही मत पढ़ो, रिवाइज़ करो हर एक चीज़ को, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है उसको समझो। और तो फिर इसमें स्ट्रेस नहीं होगा। तो मेरे को अपने फाइनल एग्जाम्स में तो बिल्कुल रत्ती भर स्ट्रेस नहीं था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। कोई क्या कर रहा है तुम्हें उससे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। कोई कुछ भी करता रहे, तुम बस अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो। इट्स ऑलवेज यू वर्सेज यू। Okay, so yeah, that was my real class 9 experience. If you are also going in class 9, don't worry at all, you can do it. And अब तो भैया मेरी क्लास 10th की जर्नी शुरू हो रही है। बाय।